ओम साई राम। चलिए तो आते हैं अध्याय नंबर 8 के ऊपर। तो यहाँ बताते हैं कि मानव जन्म का क्या महत्व है। बहुत ही ज़बरदस्त वृतांत जो बताते हैं साईं बाबा। जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते हैं, अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर पे आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए नर्क को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार जो है कर्मों को देखने की आप सबसे विनती की जाती है ना। तो मानव का प्रयत्न हमेशा ही अच्छे कर्मों की तरफ ही रहना चाहिए। बाबा की भिक्षावृत्ति, तो ये तो सभी जानते थे कि बाबा जो है किसी जहाँ भी उनका मन रहता था वहाँ से वो भिक्षावृत्ति करते थे। वो उनसे भिक्षावृत्ति तो क्या करते थे, सिर्फ उनके जितने भी परेशानी और पाप है उनको धोने की कोशिश किया करते थे। तो किसी घर से वो भिक्षा लेते थे और किसी से नहीं, ठीक है। और ये सब जो है वो उनको जीवों को खिलाते, बिल्लियों को, कौवों को आदि को स्वतंत्र रूप से उनके पात्र में से वो भोजन ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार के थे साईं बाबा हमारे। बाईजाबाई की सेवा, तो बाईजाबाई जानते थे कि जैसे 16 साल के भी थे साईं बाबा तब से ही जो है उनको जंगल ढूंढ के जो है उनको खाना अवश्य ही खिलवाती रही। तो उनकी सेवा बड़ी ही ज़बरदस्त रही साईं बाबा के जीवन काल में। तो इससे उनके पुत्र को जो तात्या कोते पाटिल है उसका भी उन्होंने बहुत ख्याल रखा बाबा ने, इसी कारण से। तो कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया, वे गांव में ही रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। तो इस कारण से बाईजाबाई का जो है कष्ट वो कम हो गया। तो उनको भोजन कराए बिना वो भोजन नहीं करती थी, ठीक है। तीनों का शयन कक्ष, तो शयन कक्ष में कौन कौन सा होता, तात्या कोते पाटिल और भगत महलसापति, दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। तो ये तीनों ही जो है अपने ये बाबा के साथ ही सोते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्ष तक अपने माता पिता का गृह ही पर छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया, ठीक है। इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशाल चंद पर प्रेम के संबंध में, किस प्रकार उन्होंने काका साहब दीक्षित को रहाता जाकर खुशाल चंद को लिबा लेने को कहा और उसी दोपहर को खुशाल चंद को से स्वप्न में शिरडी आने को कहा, इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। तो उसका जो उल्लेख है अगले वाले चैप्टर में किया जाएगा। तो हर प्रकार से यही बताया जाता है कि बाबा ने क्या क्या लीलाएं की, तो किस प्रकार से वो दूरदर्शी थे और सब आत्मा की वो सब कुछ पहले से ही जानते थे, है ना। ओमनी प्रेजेंट थे, सब जगह की कहानी वो पहले से ही जानते थे। उनको कोई कुछ बताता नहीं था, लेकिन वो खुद ही से सब कुछ जानते थे। तो साईं सच्चिदानंद का लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। ओम साई राम।